नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रिप द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग भारत के राज्य और संघ राज्य की राजधानियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास में हम लोग भारत के राज्यों की स्थिति को देखे थे और उसके लिए हमने 4 स्टेप अपनाया था। पहले स्टेप में हमने भारत के किनारे किनारे वाले राज्यों को देखा था। दूसरे स्टेप में उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों को देखा था। तीसरे स्टेप में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देखा था और उसके बाद हमने केंद्र शासित प्रदेशों को देखा था। आज हम भारत के राज्य और संघ राज्य के जो राजधानियां हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके लिए हम कुछ काल्पनिक कहानियां बनाएंगे जिससे कि हमें जो है ये सभी राजधानियां अच्छे तरीके से याद हो जाएं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक मैप बना लेते हैं कि जिससे हम जो राज्य पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी हो जाएगा और इधर हम जो है कि राजधानियां लिखते चलेंगे। तो एक मोटा पहले हम लोग मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मोटा मैप हम बना देते हैं। ये आपका गुजरात से फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तक हम ये केरल तक आ गए। फिर यहाँ से निकलेंगे तो ये लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर ये उत्तराखंड, फिर यहाँ से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार के बाद ये थोड़ा सा पश्चिम बंगाल, फिर ये सिक्किम, फिर सिक्किम से पश्चिम बंगाल, फिर आपका पड़ेगा असम, फिर ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो है कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये आपका जो है कि त्रिपुरा होते हुए और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे आपके सीधे जो है कि केरल में जाके मिल जाएंगे। तो ये भारत का जो है कि मैप हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जिस प्रकार से हमने पिछले क्लास में जो है कि भारत के राज्यों को याद किया था उसी प्रकार से यहाँ पर एक एक राज्यों को दर्शाते जाएंगे और दूसरी तरफ उसकी राजधानियाँ लिखते जाएंगे। राजधानियों को याद करने के लिए कुछ काल्पनिक कहानियाँ बनाएंगे, इसको कोई भी अन्यथा नहीं लेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने भारत के किनारे किनारे वाले राज्यों पर चर्चा की थी। तो आइए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक राज्य पढ़ा था जिसका नाम था पंजाब। अब ये पंजाब हो गया। अब यहाँ पर हम इसकी राजधानियां लिखते चलेंगे। तो पंजाब। अब पंजाब की राजधानी क्या है, इसको कैसे याद करें? तो मेरा एक मित्र था, वो जब भी मिलता था तो कहता था कि आओ पंजा लड़ाया जाए। तो मैं बोलता था कि अगर मुझसे पंजा लड़ाओगे और मेरे ऊपर अगर चंडी चढ़ गई तो तुमको हारना पड़ेगा। तो पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। अगर पंजा लड़ाओगे और चंडी चढ़ जाएगी तो तुमको क्या होगा? हारना पड़ेगा। तो चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या हो गई? चंडीगढ़। ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरे स्थान पर हम लोग क्या देखे थे? पंजाब के बाद एक राज्य पड़ा था जिसका नाम था राजस्थान। दूसरे स्थान पर हम लोग देखे थे राजस्थान के बारे में। तो अगर राजा कहीं भी गुजरते हैं तो उनकी क्या होती है? जय जयकार होती है। तो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्योंकि राजा की क्या होती है? जय जयकार होती है। उसके बाद राजस्थान से जब हम लोग नीचे आए थे तो ये एक राज्य पड़ा था जिसका नाम था गुजरात। अब गुजरात की राजधानी को कैसे याद रखें? तो महात्मा गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के, और वो राष्ट्रपिता हैं। तो कम से कम इतना तो हमारा कर्तव्य पड़ता है कि जिस राज्य में जन्मे कम से कम उसकी राजधानी उनके नाम पर रख दिया जाए। तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ये हम देख लें गुजरात से जब हम नीचे आए थे तो यहाँ पर एक राज्य पड़ा था जिसका नाम है महाराष्ट्र। जब महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र की राजधानी जो हो जाएगी आपकी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसके लिए जो है कि कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सबको पता है लगभग, क्योंकि जितने हमारे अभिनेता अभिनेत्री हैं सभी लोग यही महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में रहते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से जब नीचे आए एक बहुत छोटा सा राज्य है गोवा। अब गोवा की राजधानी कैसे याद करें? तो एक मित्र थे हमारे पाड़े जी, उनका बहुत मन करता था कि गोवा चला जाए घूमने।
तो पाड़े जी अधिकतर गोवा जाया करते थे। तो गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। अगर आपके कोई मित्र पाड़े जी हों तो उससे याद रख लीजिएगा कि पाड़े जी हमेशा कहाँ जाते थे? गोवा। तो गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी। अब जब गोवा से नीचे हम आए थे तो एक राज्य पड़ा था आपका कर्नाटक। कर्नाटक। अब इसके लिए एक काल्पनिक कहानी बनाते हैं कि हमारा एक मित्र था, उसका जो बैग था वो फट गया था। तो अपने पापा से बार बार कहता था कि पापा एक बैग दिला दीजिए। उसके पापा मना कर देते थे। वो मेरे पास आया, कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे नया बैग मिल जाए। तो मैंने कहा कि बैग लेने के लिए तुम्हें जो है कि रोने का नाटक करना पड़ेगा। बैग लेने के लिए रोने का नाटक करना पड़ेगा। तो कर नाटक करोगे बैग लेने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? तो बैंग लेने के लिए रोना पड़ेगा। तो कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। कर्नाटक से नीचे जब हम आए थे तो यहाँ पर राज्य पड़ा था केरल और यहाँ पर लिख देते हैं केरल। अब बात करते हैं कि केरल की राजधानी क्या हो। तो केरल में जो है कि 3 शब्द है, तो हम इसको लिख सकते हैं तिरु। 3 का मतलब तिरु और वनंतपुरम, ये अपने आप में अनंत है। केरल क्या है? अपने आप में अनंत है, तो इसको लिख सकते हैं तिरुवनंतपुरम। तो केरल की राजधानी क्या हो गई? तिरुवनंतपुरम। केरल के बाद यहाँ पे जो राज्य स्टार्ट होता है यह है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की राजधानी कैसे याद करें? यहाँ पर लिख लेते हैं तमिलनाडु। हम गए थे जो है कि दुकान पे क्या करने? चीनी लेने गए थे दुकान पे। तो वहाँ पर जो है कि मतलब मैं सपना देख रहा था कि मैं दुकान पे गया हूँ चीनी लेने, और वहाँ पर मैं जो तमिल बोल रहा हूँ, तो दुकान वाला बोला कि आप जो है कि हिंदी में बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई। तमिल बोलेंगे चीनी लेने के लिए, तो दुकानदार समझ नहीं पाएगा। तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु से ऊपर बढ़े थे तो यहाँ पड़ा था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अ से आंध्र प्रदेश, अ से अमरावती, ऐसे याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश से ये अलग राज्य बना था तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। जबकि जो तेल जो है अंगना में गिर गया तो सभी को क्या हो गए? हैरान हो गए। कोई भी आप अपने मन से काल्पनिक कहानी बनाकर याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं है। यही मैं मोटा आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस प्रकार से आप राजधानियों को याद रख सकते हैं। तो तेलंगाना, तेल जब अंगना में गिर गया तो सब लोग क्या हो गए? हैरान हो गए। तो हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी जो क्या होगी? हैदराबाद। ये दरअसल जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जो है कि एक ही स्टेट होते थे, जिनको हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते थे। 2 जुलाई 2014 को तेलंगाना एक नया राज्य बना। उससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। लेकिन जब ये दोनों अलग हो गए तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बन गई और तेलंगाना की राजधानी जो है कि हैदराबाद हो गई। आंध्र प्रदेश से जब ऊपर बढ़े तो यहाँ पर एक राज्य पड़ा था जिसको हम लोग जानते हैं उड़ीसा के नाम से। और भुवनेश्वर कुमार ने जो है क्या किया? खूब विकेट उड़ा दिया। उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? भुवनेश्वर की राजधानी भुवनेश्वर कुमार क्या है? विकेट खिलाड़ी हैं और उन्होंने क्या किया? खूब विकेट उड़ाया। तो इससे याद रख सकते हैं कि उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उसके ऊपर जो है कि यहाँ पर पड़ा आपका पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी हो जाती है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी
कोलकाता, कोलकाता। तो ये पहले स्टेप में हम किनारे किनारे वाले राज्यों की राजधानी देख चुके। अब उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों को, ये अपना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से ही सटा हुआ राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी देखते हैं, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। तो हिमा जो है शिमला की सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी लिख देंगे शिमला। हिमा जो क्या है शिमला की सब्जी बहुत बढ़िया बनाती है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी देहरादून, यहाँ पर लिख लेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, देहरादून। उसके बाद उत्तर प्रदेश अपना पड़ता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ। ये सब तो याद होगा, उत्तराखंड की देहरादून, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। अब बात करते हैं बिहार, बिहार, ये उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार। तो बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी, पटना, बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद बिहार के नीचे जो है क्या है, झारखंड, झारखंड। तो झारखंड की राजधानी क्या होगी, रांची, झारखंड, झारखंड। और झारेगा कौन, रांची। तो झारखंड की राजधानी रांची। उसके बाद झारखंड के बाद ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा क्या रहते हैं, राय लोग रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, रायपुर। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आया था मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो क्या कहते हैं कि बीच में बैठकर ज़्यादा भोपा मत बजाओ, तो क्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। बीच में बैठकर जो है कि भोपा मत बजाओ, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल। उसके बाद यहाँ पर है चंडीगढ़, अरे हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है यह 3 राज्यों की राजधानी है। एक आपकी पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजा लड़ाओगे तो चंडी आ जाएगी। दूसरा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, और तीसरा चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य। अब हम लोग चलते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में। तो ये जो राज्य है ये है आपका सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। तो आइए देखते हैं सिक्किम की राजधानी, सिक्किम, सिक्किम। सिक्किम से समझिए सिक्का, सिक्का जब गैंग में रहते हैं तो क्या होता है, बजते हैं। तो सिक्का भी क्या करते हैं, गैंग में चलते हैं। तो सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी, गंगटोक, गंगटोक। जब सिक्के जब गंग में रहते हैं तो क्या करते हैं, टक टक की आवाज़ करते हैं, तो गंगटोक हो जाएगा। सिक्किम के बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुण क्या कर रहा है, ईटा ढो रहा है, ईटा ढो रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हम क्या करेंगे, ईटानगर।
अरुण ईटा ढो रहा है, तो ईटा नगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे पड़ा था आपका नागालैंड, नागालैंड। तो नागालैंड की राजधानी हो जाएगी कोहिमा, नागालैंड। काहिमा नागा बाबा को देखी हो, इससे भी याद कर सकते हैं। काहिमा नागा बाबा को देखी हो, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा, कोहिमा, कोहिमा। नागालैंड से नीचे आए तो हम लोग पढ़ा था मणिपुर, मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, इम्फाल। फाल मतलब कि बरसात हो रही किसकी, मड़ियों की, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर से नीचे आए तो मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, मिजोरम। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, आइजोल। मिजोरम के बाद यह है त्रिपुरा, 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 त्रिपुरा। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जैसे गांव में, शहर में बोलते हैं कि मेरा जो है घर की 3 फ्लोर का है, तो गांव में बोलेंगे कि मेरा घर 1 तल्ला है, 2 तल्ला है, 3 तल्ला है। अब कोई गांव है जिसमें 3 पूरा है, क्या है, 3 पूरा है, तो इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तल्ला पर चढ़ना पड़ेगा। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या हो जाएगी, अगर हम तल्ला पर चढ़ें तब हमको तीनों पूरा दिखाई देगा। त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला, अगरतला। त्रिपुरा के बाद यहाँ पर है मेघालय, मेघालय, मेघालय। और मेघालय की राजधानी देखिए, मेघालय। मेघ मतलब बादल और आलय मतलब घर, अर्थात बादल का घर जो है शिलांग, मतलब देखो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। क्या हो रहा है, बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। मेघ आलय मतलब कि बादल का जो घर है शिलांग, बहुत लंबा दिखाई दे रहा है। तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी, शिलांग। मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। उसके बाद यहाँ पर है असम, 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 असम। हम पढ़ते हैं सम और विषम संख्याएं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उसको सम कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो उसको हम विषम संख्या कहते हैं। तो असम की राजधानी, लिखा तो है असम, लेकिन इसकी राजधानी है दिसपुर, दिसपुर अर्थात 10 से याद रख सकते हैं। दिसपुर मतलब नाम है उल्टा और इसकी राजधानी इसका उल्टा पड़ रहा है, मतलब लिखा है असम लेकिन राजधानी है दिसपुर। तो ये जो है कि हम 28 राज्यों की राजधानी को जो है कि काल्पनिक कहानियों के माध्यम से याद किए। अब हम जो है कि बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो यहाँ पर जो है कि आपका ये ऊपर वाला पूरा यहाँ से भाग है, ये लद्दाख है, लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी यहाँ पर लिखे हैं, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी हो जाएगी लेह, लद्दाख की राजधानी लेह। उसके बाद यहाँ है आपका केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 है, एक है श्रीनगर, श्रीनगर, और एक है जम्मू, जम्मू। श्रीनगर जो है यह ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू जो है यह शीतकालीन राजधानी है। क्या है यह, शीतकालीन राजधानी। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी जो है कि चंडीगढ़ ही, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही, चंडीगढ़ ही। चंडीगढ़ किसका है, 3 राज्यों की राजधानी, एक पंजाब की, दूसरा हरियाणा की, और तीसरा चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़।
उसके बाद यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं, केंद्र शासित। उसके बाद है दिल्ली, दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, दिल्ली, और दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, नई दिल्ली। उसके बाद यहाँ पर जो है कि दमन दीव और दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव, इसकी राजधानी देख लेते हैं, दादर नागर हवेली, हवेली और दमन दीव, और दमन दीव, इसकी राजधानी है दमन, दमन, दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी है दमन। उसके बाद यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, 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 लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती, कवारत्ती, कवारत्ती। उसके बाद यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, जो कि 3 राज्यों में विभाजित है, जिसके 4 जिले हैं माहे, कराईकल, पांडुचेरी और यनम। ये आपके जो है कि केरल में जो है कि इसको हम याद रख सकते हैं MKPY, केरल में माहे, केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल, कराईकल, पांडुचेरी, पांडुचेरी, और आंध्र प्रदेश में यनम, यनम। तो इसका नाम है पांडुचेरी, पांडुचेरी, और इसकी राजधानी भी है पांडुचेरी, पांडुचेरी। उसके बाद एक यहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश, जिसको हम लोग जानते हैं अंडमान निकोबार, अंडमान, अंडमान निकोबार, निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो है कि हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जो है कि राजधानियाँ हुई। इसके लिए हमने जो है कि कुछ काल्पनिक कहानियाँ बनाई। आप भी इसी तरीके से जो है कि बना के याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो है कि हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।